बच्चों आज हम IIT एडवांस 2023 के इलिप्स चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 1 में आया था, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेट T1 एंड T2 टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट टू द इलिप्स। इलिप्स हमारा है x² + y² 3 = 1 एंड पैराबोला हमें दिया हुआ है y² = 12x। आगे कह रहा है कि टेंजेंट T1 हमारी जो है P का मतलब पैराबोला, E का मतलब इलिप्स पर A1 और A2 पे टच कर रही है। आगे हमें दिया हुआ है कि टेंजेंट T2 जो है ये हमारे पैराबोला और इलिप्स को A4 और A3 पे टच कर रही है। तब हमें बताना है कि हमारे कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालनी है और यहाँ पे T1 और T2 जो है एक्स एक्सिस पे जहाँ पे मीट करेंगे वो वाला पॉइंट बताना है। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इलिप्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ग्रीन कलर से बन गया इलिप्स। इसका इक्वेशन है x² / 6 + y² / 3 = 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैराबोला बनाएंगे। y² = 12x है, तो ये हमारा बन गया पैराबोला। और हमें दो कॉमन टेंजेंट बनानी है। तो ये बन गई हमारी T1 कॉमन टेंजेंट, ये बन गई हमारी T2 कॉमन टेंजेंट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि T1 हमारी टेंजेंट जो है पैराबोला को A1 पे टच करेगी और इलिप्स को A2 पे टच करेगी, और हमारी टेंजेंट T2 जो है इलिप्स को A3 पे टच करेगी और पैराबोला को A4 पे टच करेगी। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट भी बना लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा A1, A2, A3, A4 ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। इसकी एरिया हमें बतानी है। और यहाँ पे हमारी दोनों टेंजेंट T1 और T2 जो है एक्स एक्सिस को पॉइंट R पे कट कर रही है। यहाँ पे हमने पॉइंट R मान लिया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हमें इलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है स्लोप के फॉर्म में, तो हमारा इक्वेशन होता है y = m × x ± √a² × m² + b²। ये हमारा इक्वेशन होता है स्लोप के फॉर्म में। अगर हमें पॉइंट लिखना है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा होता है ± a² × m √a² × m² कॉमा माइनस प्लस यहाँ पे हमारा आ जाता है b² √a² × m² + b²। ये हमारा इक्वेशन होता है और ये हमारा पॉइंट होता है। ऐसे अगर हमें पैराबोला पे लिखना हो टेंजेंट का इक्वेशन, तो हमारा y = m × x + a/m होता है और हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है a/m², 2a/m। ये हमारा तब होता है जब पैराबोला हमारा y² = 4ax का हो। तो यहाँ पे हमें इतने पॉइंट्स याद होने चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इलिप्स दिया हुआ है x² / 6 + y² / 3 = 1। तो यहाँ से अगर हम a² की वैल्यू लिखेंगे तो हमें दी हुई है 6 के बराबर, b² की वैल्यू हमारी 3 के बराबर है। यहाँ पे हमारा पैराबोला है y² = 12x। तो यहाँ पे हमारा y² = 4ax। इसको कंपेयर कर लेंगे तो a = हमें 3 मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा a = 3, ये a की वैल्यू इस पैराबोला के लिए है। यहाँ पे हमारा a² = 6, ये वैल्यू हमारी इलिप्स के लिए है, ये ध्यान रखना। अब बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि T1 और T2 हमारी कॉमन टेंजेंट हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इलिप्स पे T1 टेंजेंट की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो y = स्लोप को हमने m मान लिया है, तो m × x ± √a² × m² + b² होता है। तो a² की वैल्यू 6, तो 6 × m² + b², तो b² की वैल्यू हमारी 3 है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6m² + 3। अब यहाँ पे हमारा जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर हम प्लस वाला इक्वेशन लेते हैं तो टेंजेंट T1 का इक्वेशन मिलेगा, और माइनस वाला इक्वेशन लेंगे तो टेंजेंट T2 का इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, पैराबोला पे टेंजेंट T1 का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो y = में मिल जाएगा m × x, हमारा स्लोप सेम होगा क्योंकि दोनों टेंजेंट हमारी T1 है, प्लस यहाँ पे हमारा a/m होता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3/m आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 3 जो है ये पैराबोला वाला है, और यहाँ का हमारा 3 जो है ये इलिप्स का है, b² की वैल्यू। अब यहाँ पे इलिप्स और पैराबोला पे हमारी टेंजेंट T1 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ±√6m² + 3 = 3/m। यहाँ पे हमारा रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 6m² + 3 = 9/m²। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 6m⁴ + 3m² -9 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका फैक्टर बन जाएगा 6m⁴ + 9m² -6m² -9 = 0। यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा 6m² + 9 × m² -1 = 0। अब यहाँ पे हमारा 6m² + 9 जो है
ये वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 0 तो होगी नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। एम स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा इज इक्वल टू 0 के होगा, तो यहाँ पे हमारा एम स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 के, तो यहाँ से हमें एम इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे हम स्लोप की वैल्यू m इज इक्वल टू 1 इलिप्स में रखें या फिर पैराबोला में रखें, दोनों के लिए हमें टेंजेंट T1 की इक्वेशन सेम मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी टेंजेंट T1 की इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और अगर हम m इज इक्वल टू -1 रखते हैं स्लोप की वैल्यू, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टेंजेंट T2 y इज इक्वल टू -x-3। अब यहाँ पे हमें टेंजेंट T1 और टेंजेंट T2 दोनों की इक्वेशन मिल चुकी है। हमें यहाँ पे देखना है कि टेंजेंट T1 और टेंजेंट T2 एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिलेंगी, तो उसके लिए हमें y इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो टेंजेंट T1 में हमने y इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो x इज इक्वल टू -3 मिल गया। मतलब T1 टेंजेंट एक्स एक्सिस को -3, 0 पे कट करेगी। और अगर हम टेंजेंट T2 में y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो यहाँ से भी हमें x इज इक्वल टू -3 मिलेगा। मतलब ये भी हमारी -3, 0 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगी। तो यहाँ से हमें पॉइंट R मिल गया -3, 0। मतलब टेंजेंट T1 और T2 टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को -3, 0 पे मिलेंगी। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, -3, 0 पे दोनों टेंजेंट एक्स एक्सिस को मीट करेंगी। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, हमें यहाँ पे एरिया निकालनी है। यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालने के लिए पॉइंट A1, पॉइंट A2, पॉइंट A3, पॉइंट A4 निकालना है। तो इन पॉइंट को निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैराबोला पे हम पॉइंट A1 निकालते हैं। तो उसके लिए हमें टेंजेंट T1 का स्लोप मिला हुआ है m इज इक्वल टू 1, और टेंजेंट T2 का स्लोप मिला हुआ है m इज इक्वल टू -1। तो पैराबोला पे हमारा पॉइंट होता है स्लोप के फॉर्म में a/m², 2a/m। फार्मूला हम पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा पैराबोला है y² इज इक्वल टू 12x, तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल गया 3। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता है 3 और m की वैल्यू पता है m इज इक्वल टू 1। अगर हम पॉइंट A1 निकालते हैं, तो यहाँ पे हम a/m² है, तो a की वैल्यू 3 रखेंगे, m की वैल्यू 1 रखेंगे। यहाँ पे हमारा 2 इंटू a बनेगा, तो 6/1। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी A1 की, पॉइंट A1 हमारा मिल जाएगा 3,6। अब यहाँ पे हमें पॉइंट A4 निकालना है, तो इसके लिए हम m इज इक्वल टू -1 रख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम m इज इक्वल टू -1 रख देते हैं और a इज इक्वल टू हमारा 3 है, तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा A4, 3,-6 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गए हमें A1 और A4 जो हमारे पैराबोला पे थे। अब हमें इलिप्स पे निकालना है पॉइंट A2 और पॉइंट A3। तो इलिप्स पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होता है, यहाँ पे हमने केवल वैल्यू लिखा हुआ है, प्लस माइनस बाद में लगाएंगे। फार्मूला अच्छे से हमने पहले ही लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारा a² इज इक्वल टू 6 है, b² इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट के अंदर a² इंटू m² प्लस b² है। सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 3 के बराबर मिल जाएगी। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पॉइंट मिल जाएगा 6/3, 3/3। कट कर देंगे तो हमें पॉइंट मिल गया 2,1। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 2,1। अभी हमें प्लस माइनस डिस्कस करना है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, टेंजेंट का स्लोप अगर पॉजिटिव है, तो हमारा पॉइंट जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें टेंजेंट T1, इसका स्लोप हमारा m इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव है, और पॉइंट हमारा A2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे हम साइन माइनस प्लस ले लेंगे, क्योंकि हमारा x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पॉइंट A2 -2,1। और अगर हमारा टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, तो हमारा पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा टेंजेंट T2, इसका स्लोप m इज इक्वल टू -1 नेगेटिव है, और हमारा पॉइंट A3 थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से हमें साइन मिल जाएगा माइनस माइनस का, क्योंकि यहाँ पे हमारा x भी माइनस होता है, y भी माइनस होता है। तो यहाँ से हमें पॉइंट A3 मिल जाएगा -2, -1। तो यहाँ पे हमें A1, A2, A3, A4 चारों पॉइंट मिल चुके हैं। एरिया निकाल लेते हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। पॉइंट A1 हमारा है 3,6, पॉइंट A2 हमारा है -2,1, पॉइंट A3 है -2, -1, पॉइंट A4 है 3, -6। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एरिया लिखें तो एरिया ऑफ A1, A2, A3, A4 इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे हमें A1 पॉइंट भी पता है, A4 भी पॉइंट पता है, इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लें तो यहाँ से हमें 12 मिल जाएगा। पॉइंट A2 पता है, पॉइंट A3 पता है, डिस्टेंस के फार्मूले से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12 + 2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू इन दोनों साइडों के बीच की डिस्टेंस है। तो पॉइंट पता है, हम बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें 5 मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 35। मतलब इसकी एरिया हमें मिल गई 35 यूनिट स्क्वायर। जाके अपने ऑप्शन को देखते हैं।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एरिया हमें मिली हुई है 35। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो IIT JEE एडवांस 2023 में इलिप्स का केवल एक क्वेश्चन आया था, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया।